कलिकाल में एक सबसे विशेष अच्छी बात यह है कि नाम जाप करने वाले का सहज कल्याण होता है। उसे तप न बने, हवन न बने, यज्ञ न बने, सिर्फ भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। और युगों में ये सब करना पड़ता है, लेकिन यहां नहीं करना पड़ा। नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन नाम जाप करो। सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय जो मनुष्य ले लेता है, जो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का आश्रय कर ले, नाम का आश्रय कर ले, उस मनुष्य को भवसागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। वो तर जाता है, तर जाता है। अब तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कलयुग को मारे ही क्यों। तो उन्होंने कुछ स्थान दे दिए। बोले तुम एक काम करो, हम तुम्हें ऐसे तो नहीं, ठीक है अब तुम्हें मारेंगे नहीं क्योंकि तुम में अच्छाई है, तो एक काम कर लो, तुम इन जिन जिन जगहों पर हम तुम्हें भेज रहे हैं, जो तुम्हें स्थान दे रहे हैं, उन स्थानों पर जाके चले जाओ। बोले कहाँ? बोले दूतम पानम स्त्रिय सोना। जहां मद्यपान होता है वहां तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो। समझ लेना कलयुग कहां कहां रहता है। माताओं बहन, मुझे गारंटी से कह सकता हूं इनमें से एक आध गुण तो हमारे भी घर में बैठा हुआ है। जहां मद्यपान होता है वहां कलयुग रहता है। और आजकल तो दिल्ली में आप सब रहते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मदिरा पान करना स्टेटस मानते लोग, हाई क्वालिटी का ड्रिंक करते हैं हम लोग। ऐसे नहीं है तो तू हाई क्वालिटी के नरक में जाएगा, ऐसे में तू भी ना जाएगा, घबरा मत। जितनी अच्छी क्वालिटी की पीवेगा उतनी अच्छी क्वालिटी के में तेरी सेवा करवाई जाएगी। मां हम और रिकमेंड कर देंगे तेरा नाम। हम कभी कभार पीते, अब ऐसे नहीं, हम कोई पियक्कड़ थोड़ी हैं। तो कभी कभी जब ज्यादा, मुझे पीने का शौक नहीं है, गम बुलाने के लिए पीता हूं। कौन से गम आ गए, कौन से गमन में मर रहा है? अरे महाराज आप नहीं पूछ, बहुत गम है। अच्छा क्या होता है पीने के बाद? बोले जैसे पीता हूं सब भूल जाता हूं। ओ वाह! और सुबह जब होती है तो बोले हाँ फिर लौट आते हैं, हाँ फिर दोबारा फिर पीता हूं, फिर उतरती, फिर पीता हूं, फिर पीता हूं। क्यों पागल बना रहे हो भाई? ये पीने से किसी के गम नहीं जाते लाइफ में, है ऐसे थोड़ी होता है। जहां मद्यपान होगा वो तुम्हारा स्टेटस नहीं हो सकता, वो तुम्हारा चरित्र का गिरावट, पतन है तुम्हारा। इसलिए, और हमने तो सुना है आजकल कि देवियां भी, नहीं इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें रोने वाली बात है। जिसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है वो क्लब और डिस्कोथेक में जाकर ड्रिंक करे, कैसे परिवारों की सुरक्षा होगी बताइए जरा? आने वाला बच्चा हमें क्या देगा? ये शौक नहीं है, ये नाश है। ये ड्रिंक करना, ये मद्य मांस खाना और गलत जगहों पे, ये कोई शौक नहीं है। ये परिवार को नाश करने का एक वासना है। परिवार के परिवार नष्ट होते इससे, आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बी केयरफुल माय डियर। जहां मद्यपान होगा वहां कलयुग रहेगा, जहां मांस भक्षण होगा वहां कलयुग रहेगा, जहां जुआ खेला जाए। और आजकल देखो जुआ इंटरनेशनल कर दिया गया, ड्रीम 11, नास 11 है। ऊपर से कह रहे हैं वित्तीय जोखिम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को भी कह रहे हैं हमने तो अपनी ड्रीम 11 बना ली, तुम बना लो, तुम ही मर जाओ, हमें कहीं बता रहे हो? हमारे बच्चों को क्यों जुआ खिला रहे हो? जहां जुआ होगा वहां निश्चित कलयुग होगा। मैं देश के युवाओं से निवेदन करूंगा, कभी भी कोई जुआ छोटा हो या बड़ा किसी चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहां कलयुग रहता है और कलयुग तुम्हारे जीवन का पतन करेगा। सनातनियों से निवेदन है, जुआ के चक्कर में देख लो परीक्षित को सांप लग गया था। जुआ देखा ना आपने क्या हुआ? पांडवों का कितना बड़ा युद्ध हुआ,
महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ इसी जुआ की खातिर। वो जुआ हमारी लाइफ में क्या नहीं कर सकता, इसलिए सावधान। जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग रहे, जहां ड्रिंक की जाए मद्यपान वहां मांस जहां कहा जाए हिंसा होगी तो वहां कलयुग रहे, जहां वैश्यागमन होगा वहां भी कलयुग होगा। अब वैश्यागमन किसको कहते हैं? सिर्फ वैश्या कोई वैश्या नहीं कहते। मुझे कठोर हृदय कह के कहना पड़ रहा है ये बात, क्योंकि आजकल समाज में बड़ी विलक्षणता आ गई है। एक पुरुष से अधिक जहां जहां कोई संवाद रहता हो उसको उस कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी स्त्री जो एक पुरुष से छोड़कर 4-5 पुरुषों से संवाद करती हो, बात करती हो, बात मीन समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ मर्यादित पर्दों में बात कर रहा हूं। ऐसी स्त्री से जो बात भी करता है उसके यहां भी कलयुग आ जाता है, या ऐसे पुरुष से जो बात करती है स्त्री उसके यहां भी कलयुग आ जाता है। तो इन सब से सावधान। तो वैश्यागमन जहां होता है वहां भी कलयुग रहता है। बोले महाराज ये 4 जगह दे दी। बोले 4 जगह तो छोटी है, एक और दे दो, एक और जगह। क्या? बोले स्वर्ण में निवास दे दो। बोले मस्त। और राजा भूल गए उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है, और झट वो राजा के ही सर पे बैठ गए। और कलयुगी व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ये बात पहले ही सिद्ध हो गई। परीक्षित जी जा रहे थे, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वो बैठे हुए थे समाधि में। उनसे 2-3 बार जल मांगा, उन्होंने दिया नहीं। और जब दिया नहीं उनको लगा ये जानबूझ, क्योंकि उन्होंने वो समाधि में थे, उन्हें तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। उनको राजा को लगा कि जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं। तो क्रोध में कलयुग के प्रभाव से उनका बुद्धि जो है विचलित हुआ, उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और यही राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, राजा ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि जो उनके पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि के, उन्होंने शाप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा घर छोड़कर गंगा के तट पर आ गए और ऋषियों से प्रश्न किया। और यही बात हम सब पर भी लागू है माय डियर। हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में है, जिसमें से 2 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए बताइए? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? आज कौन सा दिन निकल गया है? कितने दिन बचे हैं? और किसी किसी का तो आज आखिरी ही दिन है। नहीं घबराइए नहीं। अब आखिरी का मतलब है जो 70 और 80 पार कर चुके, न जाने कब किस दिन चले जाएं, क्या गारंटी। इसलिए सुंदर समय को बचाएं। अपनी मृत्यु तो हम सबकी निश्चित है, तो जिनकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? उन्हें भागवत कथा का रसास्वादन करना चाहिए। इसी में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप सबसे हमारा आग्रह, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, तब तक आप एक काम कर लीजिए। क्या करना है? मोबाइल निकालिए। निकालिए, बड़ा मोबाइल से शौक है ना, निकालो। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी के यहाँ बैठे बैठे मैं भजन गाऊं उससे पहले पहले आप इस कथा को शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए। और मैं तब तक एक बात आपको सुनाता हूँ, बीच में आप लोग वो सुन लें। श्री राधे श्याम मंदिर और उनका ये पूरा जो परिवार है, जिन्होंने ये बहुत सुंदर आयोजन आज दूसरे दिन में हम लोग जिसे पूर्ण कर रहे हैं, बहुत सुंदर आयोजन इन्होंने। माताएं अभी 2 मिनट बैठ जाएं। मैया, ए मैया, वेरी स्वीट मैया, बैठ जा, सिर्फ 2 मिनट और बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट। देखो अच्छा श्रोता उसी को कहते हैं जो व्यासपीठ से कहा जाए वही मान ले उस बात को, वही सच्चा श्रोता है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं पहले तो ये फोन उठाकर फेसबुक व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर दें। ये जो कथा अभी लाइव चल रही है सभी लोग कर दें और सबको बताएं कि कल, हाँ एक बात तो हम बताना ही भूल गए, कल नरकों का वर्णन सुनाएंगे।
आप भी आइएगा और जिनके चक्कर में आप मूवी देखने जाते हो उनको भी लाइएगा। मूवी देखने के बाद कौन से नरक में जाना पड़ेगा बताएंगे, झूठ बोलने के बाद कौन से नरक में जाना पड़ेगा बताएंगे, अपने माँ बाप का अपमान करने से कौन से नरक में जाना पड़ेगा बताएंगे, अपने धर्म को न मानकर जो अपराध हम कर रहे हैं हम कौन से नरक में जाएंगे ये हम बताएंगे। भागवत उसका प्रमाण होगा। तो आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में कल पधारें और इस कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। अभी हम कह रहे थे राधे श्याम मंदिर जो इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन यहाँ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और मुझे बताया गया कि उस मंदिर से जुड़ी हुई माता बहनों ने भी खूब चकाचक किया है। इतनी सेवा करी उन माता बहनों ने, ऐसे नहीं, ताली जोर से बजनी चाहिए उनके लिए। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली हर साल आऊं, पर दिल्ली वाले नहीं चाहते, दिल्ली वाले नहीं चाहते। यहाँ कंजूस लोग बहुत हैं, यहाँ आलसी लोग बहुत हैं, देर से आते हैं और जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि कथाओं में होना चाहिए जल्दी आना है और देर से। आप जितना टाइम हमें दोगे उतना ही आनंद हमें आएगा और उतना ही आनंद हम आपको दिला पाएंगे कथा से। तो आप सबसे मेरा आग्रह, बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने। फिर एक आग्रह कर रहा हूं, अपने साथ साथ अपने बच्चों को कथा सुनाएं। आप लोग तो सीख ही लोगे, लेकिन अगर आपके बच्चों ने ये कथा सुन ली और सीख लिया तो आपके घर में बिना 4 रुपए लगाए बहुत बड़ी संस्कृति खड़ी हो जाएगी। मैं दावे से कहता हूं 99% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने सारे गुण अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते। 99% कि जो गुण हम में हैं वो हमारे बच्चों में ना आ जाएं। उन चीजों से मैं बचा सकता हूं आपके बच्चों को, ये व्यासपीठ बचा सकती है आपके बच्चों को, लेकिन कब? जब आप अपने बच्चों के साथ यहाँ कथा में बैठें, खुद भी सुने और बच्चों को भी सुनवाएं। कितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जरा हाथ उठाइए। ये देखो, थैंक यू उन मम्मी पापा के लिए जो अपने बच्चों को लेके आए, और थैंक यू आप सभी बच्चों के लिए जो आप मन लगा कर आए। अब सुनिए, एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अरे भैया बेलारूस, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सबको एक टास्क दे रहा हूं। आप अब ये प्रयास कीजिए कि हम अपने द्वारा 10-5 लोगों को, अपने जो हमारी उम्र के लोग हैं उनको हम कथा सुनवाएंगे। उसके पीछे रीजन, आप जितने लोगों को कथा सुनवाओगे उतने लोगों के घर में आप एक तरीके से सनातन का दीपक जलाओगे, और ये सनातन का दीपक जलना ही चाहिए। कुछ देश में, कुछ विदेश में ऐसे लोग हैं जो सनातन के दीपक को बुझा देना चाहते हैं, और हर किस्म पे वो लड़ाई चल रही है, वो हमारे दीपक को बुझाना चाहते हैं। लेकिन मैं युवा भाई बहनों से और माता बहनों से, भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि सनातन का दीपक न बुझे तो आइए मेरे कदम से कदम मिलाकर चलिए, और पूरे घर घर में, हर एक घर में, सनातनी के घर में एक ऐसा सनातन का दीपक जलाएंगे, पुनः पूरा विश्व सनातन के ज्ञान से प्रकाशमय हो उठेगा। तो आप सबसे मेरा आग्रह, कौन कौन मेरे इस सपने को साकार करने में अपने 2 कदम चलेंगे मेरे साथ? सो स्वीट यू आर। कल दिखना चाहिए कि आपके साथ 2-4 जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी, और आप सब भी माथे पे तिलक लगा के बैठे। आप अगर तिलक नहीं लगाते हैं तो बिहारी जी के मंदिर में आप सर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, वहां आपके तिलक लगा दिया जाएगा। तिलक लगा के भागवत में बैठे, भागवत जी को प्रणाम करके आप भागवत में बैठे। जब तक आप प्रणाम नहीं करेंगे तो ये पूरी कथा भी सुन लोगे तो भी ये भागवत का अपमान ही माना जाएगा। तो जब बैठो प्रणाम करके बैठो कथा सुनने, जब जाओ तो प्रणाम करके जाओ। इन कुछ नियमों का पालन करें।